राधे राधे जी आप सभी को। आज मैं परम भक्त मीराबाई जी के एक बेहद पावन और दिल को छू लेने वाले शब्द पर बात करने जा रही हूँ, जो हमारी आत्मा को परमात्मा के सच्चे प्रेम में रंग देगा। इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। भगत शिरोमणि मीराबाई जी फरमाती हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। इस बेहद सरल और मीठे शब्द में मीराबाई जी ने हमें भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य समझा दिया है, और वो रहस्य है परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम और पूर्ण समर्पण। हम इंसान अपनी पूरी जिंदगी दुनिया के रिश्ते नातों को बनाने और सहेजने में लगा देते हैं। हम अपने परिवार, रिश्तेदारों, मित्रों और समाज में उम्मीदें लगाते हैं कि वे हमें सुख देंगे, संकट के समय हमारा साथ देंगे और हमारे दुखों को दूर करेंगे। लेकिन जब जीवन में कोई भयंकर मुसीबत आती है, जब कोई बीमारी घेर लेती है या जब बुरा वक्त आता है, तो इंसान पाता है कि सांसारिक रिश्तेदार एक एक करके पीछे हटने लगते हैं। दुनिया का प्रेम केवल तब तक है जब तक हमारा समय अच्छा है या हमारे पास धन दौलत है। तब सतगुरु जी और संत जन हमें समझाते हैं कि ए इंसान, तू जिन दुनियावी सहारों के पीछे भाग रहा है, वे सब धूप छांव की तरह बदलने वाले हैं। इस संसार में कोई भी इंसान तेरा हमेशा के लिए साथी नहीं बन सकता। मीराबाई जी कहती है कि जिस दिन इंसान को ये सत्य समझ में आ जाता है कि यह पूरी दुनिया एक मेला है जहाँ सब कुछ छूट जाने वाला है, उसी दिन उसकी आत्मा सांसारिक मोह के बंधनों को तोड़कर पुकार उठती है, हे प्रभु, अब मेरा इस दुनिया में तेरा सिवा कोई नहीं है। विचार कीजिए, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करते हैं? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारा मन सांसारिक मोह माया, धन की चिंता और इंसानी रिश्तों के फेर में ही अटका रहता है। हम अपने दिल के मंदिर में दुनिया भर के लोगों और चीजों को बिठाकर रखते हैं और फिर सोचते हैं कि परमात्मा की भक्ति का रंग हमारे ऊपर क्यों नहीं चढ़ता। भक्ति की पहली शर्त ही ये है कि दिल का बर्तन पूरी तरह खाली है। जब तक दिल में दुनिया का मोह और घमंड भरा रहेगा, तब तक उसमें परमात्मा का सच्चा प्रेम नहीं टिक सकता। मीराबाई जी ने अपना राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान और यहाँ तक कि अपने कुल की मर्यादा को भी त्याग दी, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि गिरधर गोपाल ही आत्मा के सच्चे पिता, सच्चे मित्र और सच्चे स्वामी हैं। जब इंसान अपने दिल से यह भावना निकाल देता है कि मैं यह कर रहा हूँ, मेरा यह रिश्ता है, और केवल परमात्मा के चरणों में समर्पित होकर कहता है कि हे मालिक, जैसा तू रखेगा मैं वैसे ही रहूंगा, तू ही मेरा सब कुछ है, तब परमात्मा भी उस भगत का हाथ थाम लेते हैं। परमात्मा को बड़े बड़े कर्मकांड या पंडित ज्ञानी होने का अहंकार पसंद नहीं आता। वे तो केवल एक सच्चे, सीधे और निश्चल दिल के भूखे हैं। जब आप रोज सुबह अमृत वेले शांत मन से बैठते हैं और परमात्मा को ही अपना समर्पण बनाकर उनके नाम का जाप करते हैं, तो धीरे धीरे आपके मन में दुनियावी डर, चिंताएं और दुखों का बोझ उतरने लगता है। फिर जीवन में चाहे कितनी बड़ी आंधी आ जाए, आपका मन कभी नहीं डगमगाता, क्योंकि जिसे यह भरोसा हो जाए कि उसका रखवाला सव्य परमात्मा है, उसे दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती।
तो आइए मीराबाई के इसी पावन शब्द के भाव को गहराई से समझने वाली एक बहुत ही प्यारी, दिल को छू लेने वाली साखी सुनते हैं। एक गांव में मीरा नाम की एक छोटी सी बच्ची रहती थी। वे स्वभाव में बहुत ही सीधी और भावुक थी। उसके घर में भगवान श्री कृष्ण जी की एक छोटी सी सुंदर मूर्ति रखी हुई थी। मीरा जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ का साया उसके सिर से उठ गया था। उसकी माँ ने मरते समय मीरा का हाथ उस भगवान की मूर्ति के आगे रखा था और रोते हुए कहा, बेटी, इस दुनिया में कोई किसी का हमेशा के लिए साथी नहीं होता। जब भी तुझे डर लगे, जब भी तू अकेली पड़े, तो बस यह याद रखना कि यही गिरधर गोपाल तेरे सच्चे पिता और साथी हैं। इन्हें ही अपना सब कुछ मान लेना। माँ की यह बात नन्ही मीरा के सीधे साधे दिल में गहराई से उतर गई। वह रोज सुबह उठती, नहा धोकर शांत मन से उस मूर्ति के पास जाकर बैठ जाती और अपने प्रभु से बातें करती। वह अपनी हर छोटी बड़ी खुशी, हर दुख और दिन भर की सारी बातें अपने गिरधर गोपाल से शेयर करती थी। गांव के बच्चे जब बाहर गलियों में खेलते तो मीरा मंदिर के कोने में बैठकर प्रभु के लिए मीठे भजन गाती और अपने हाथों से बने फूलों के हार उन्हें पहनाती। गांव के लोग और उसके रिश्तेदार अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते, मीरा तू इतनी छोटी है, ये मिट्टी पत्थर की मूर्त से दिन रात क्या बातें करती रहती है। खेल कूद की उम्र है, दुनिया का मजा ले, ये भक्ति तो बुढ़ापे का काम है। पर मीरा बस मुस्कुरा देती और कहती, चाचा जी, दुनिया के रिश्ते तो आज हैं और कल बदल जाएंगे, पर मेरे गिरधर गोपाल का रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं है। मेरे तो बस यही हैं, इनके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। समय बीतता गया। एक बार गांव पर एक बहुत ही भयंकर संकट आ पड़ा। पूरे इलाके में आंधी तूफान के साथ भयंकर बारिश शुरू हो गई और नदी में बाढ़ आ गई। गांव के कच्चे मकान ढहने लगे और लोग अपना अपना कीमती सामान, जेवर और पैसे समेटकर ऊंचे टीले की तरफ भागने लगे। चारों तरफ चीख पुकार और अफरा तफड़ी मची हुई थी। हर कोई केवल अपने परिवार, अपने धन को बचाने में लगा हुआ था। मीरा के घर वाले भी जल्दी जल्दी अपना धन दौलत समेटने लगे। उन्होंने मीरा से कहा, मीरा जल्दी चल, बाढ़ का पानी घर में घुस रहा है, अपने कपड़े और कीमती सामान उठा ले। पर मीरा दौड़कर मंदिर के कमरे में गई। उन्होंने कोई धन या कपड़े नहीं उठाए। उसने बस अपने गिरधर गोपाल की मूर्ति को अपने सीने से बहुत कसकर लगा लिया। उसके घर वालों ने चिल्लाकर कहा, तू पागल हो गई है, इस मूर्त को छोड़ और अपनी जान बचाकर भाग। ये पत्थर की मूर्त तुझे बाढ़ से नहीं बचाएगी। मीरा की आंखों में आंसू आ गए थे, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत विश्वास और शांति थी। उसने अपने घर वालों से बहुत प्यार से कहा, आप सब लोग अपने अपने धन और मकान को बचाने के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि आप इन्हें ही अपना सब कुछ मानते हैं। पर मेरे तो केवल यह गिरधर गोपाल ही हैं। अगर यह नहीं बचे तो मेरा जीकर भी क्या होगा। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बाढ़ का पानी गांव में भर गया। सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर दूर चले गए। मीरा अपने कच्चे घर के अंदर अपने प्रभु की मूर्ति को सीने से लगाए बैठी रही और आंखें बंद करके मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई का जाप करने लगी।
रात भर भयंकर तूफान चलता रहा। अगली सुबह जब तूफान थमा और गांव वाले रोते बिलखते और ढहते हुए घरों को देखने वापस आए तो वो हैरान रह गए। पूरे गांव के पक्के मकान तक बह गए, लेकिन मीरा का वे छोटा सा कच्चा घर बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था। गांव वाले जब दौड़कर अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मीरा शांत मन से बैठी मुस्कुरा रही थी और उसके प्रभु की मूरत उसके सीने से लगी हुई थी। घर में पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं आई थी। यह चमत्कार देखकर पूरे गांव के लोगों की आंखें खुल गई। जो लोग कल तक मीरा का मजाक उड़ाते थे वे उसके पैरों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, मीरा, आज हमें समझ आ गया कि जिसका सच्चा सहारा परमात्मा बन जाता है, दुनिया की कोई आंधी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। मीराबाई जी के इस महान शब्द और इस साखी से हमें अपने जीवन की सबसे अनमोल सीख मिलती है। हम सब भी दुनिया के कच्चे और मतलबी सहारों के पीछे भागते रहते हैं और जब वो सहारे टूटते हैं तो हम निराश और दुखी हो जाते हैं। इसीलिए अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए भी अपने दिल का सच्चा नाता केवल उस परमात्मा से जोड़िए। रोज सुबह अमृत वेले उठकर शांत मन से सतगुरु के दिए हुए नाम का जाप कीजिए और अपने दिल में दुनियावी घमंड और मोह को बाहर निकाल दीजिए। जब आप सच्चे दिल से प्रभु को अपना सब कुछ मान लेंगे तो आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख और संकट भी धूप की तरह पिघल जाएंगे और आपकी आत्मा को सदा के लिए अलौकिक आनंद और परम शांति मिल जाएगी। आज का एक और विचार संत कबीर जी महाराज के एक बहुत ही प्यारे और सरल शब्द पर आधारित है। इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। कबीर दास जी महाराज अपनी अमर वाणी में फरमाते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इस सीधे और सरल शब्द में कबीर साहिब हमें हमारी सबसे बड़ी भूल का एहसास कराते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जब इंसान के जीवन में कोई बीमारी आती है, गरीबी आती है, किसी अपने का वियोग होता है या कोई बड़ी मुसीबत आ खड़ी होती है, तब इंसान मंदिर मस्जिद भागता है, हाथ जोड़कर परमात्मा को रो रो कर याद करता है और कहता है कि हे मालिक, मुझे इस दुख से बचा लो। लेकिन जब वही इंसान सुख में होता है, उसके पास धन दौलत होती है, अच्छी सेहत होती है और परिवार का सुख होता है, तब वह परमात्मा को पूरी तरह भूल जाता है। वे सोचने लगता है कि यह सुख तो मेरी मेहनत और मेरी काबिलियत से आया है। कबीर जी हमें समझाते हैं कि ए इंसान, तो सुख के दिनों में भी उसी तड़फ और भाव से परमात्मा का भजन सिमरन करे तो तेरे जीवन में कभी ऐसा दुख आएगा ही नहीं जो तुझे तोड़ सके। हमारा पूरा जीवन एक छलावा बन चुका है। हम परमात्मा को कोई सच्चा पिता नहीं मानते, बल्कि उसे तो अपनी सहूलियत का एक साधन बना लिया है। जब काम अटका तो भगवान याद आ गया और जब काम निकल गया तो हम अपनी दुनिया में मस्त हो गए। सतगुरु जी हमें समझाते हैं कि सुख और दुख तो हमारे पुराने कर्मों का फल है जो समय समय पर आते रहते हैं। लेकिन जो इंसान हर हाल में, चाहे सुख हो या दुख हो, अमृत वेले उठकर सतगुरु के नाम का भजन सिमरन करता है, परमात्मा उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता
सुख में भजन सिमरन करने से इंसान के अंदर का अहंकार खत्म हो जाता है, और जब अहंकार खत्म हो जाता है तो दुख इंसान को छू भी नहीं सकता। तो आइए कबीर दास जी के इसी शब्द को गहराई से समझने वाली एक बहुत ही सीधी सादी और आंखें खोल देने वाली साखी सुनते हैं। एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे। एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम था श्यामू। दोनों मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। रामू बहुत ही सरल और भावुक इंसान था। वे रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नहा धोकर शांत मन से बैठता और प्रभु के नाम का भजन सिमरन करता। चाहे घर में सूखी रोटी हो या पकवान, वे हमेशा मुस्कुराता और परमात्मा का शुक्रिया अदा करता। दूसरी तरफ श्यामू बहुत चतुर और दुनियादार इंसान था। वह केवल तभी मंदिर जाता या भगवान का नाम लेता जब उसके घर में कोई परेशानी आती। जब उसका बेटा बीमार पड़ता तो वह दिन रात मन्नतें मांगता, लेकिन जैसे ही बेटा ठीक हो जाता वे भगवान को भूलकर अपनी कमाई और ऐशो आराम में लग जाता। श्यामू अक्सर रामू का मजाक उड़ाता और कहता, रामू तू रोज सुबह सुबह उठकर घंटा भर आंखें बंद करके क्यों बैठता है? तेरे पास कौन सा राजपाट आ गया है? जब कोई दुख आएगा तब भगवान को याद कर लेना। अभी तो मेहनत करके पैसे कमाने की उम्र है। रामू बस मुस्कुरा देता और कहता, श्यामू भाई, परमात्मा को दुख में याद करना तो मतलब है। जो सुख देने वाला है उसे सुख में धन्यवाद देना ही सच्ची भक्ति है। समय का पहिया घूमा। कुछ सालों बाद दोनों की मेहनत रंग लाई और दोनों गांव के बड़े व्यापारी बन गए। दोनों के पास सुंदर मकान, गाड़ियां और अपार धन आ गया। धन आते ही श्यामू पूरी तरह घमंड में डूब गया। अब तो उसने भगवान का नाम लेना बिल्कुल बंद कर दिया। वह देर रात तक पार्टियों में रहता, शराब कबाब में पैसे लुटाता और गरीबों को नीचा दिखाता। लेकिन रामू बिल्कुल वैसा ही रहा। इतना धन आने के बाद भी उसने अपना भजन सिमरन कभी नहीं छोड़ा। वह आज भी रोज सुबह अमृत वेले उठता, प्रभु के चरणों में माथा टेकता और कहता, हे मालिक, ये सब तेरा ही दिया हुआ है, मुझे कभी अपने नाम से दूर मत करना। फिर एक दिन काल का ऐसा चक्कर चला कि गांव में भयंकर महामारी फैली और साथ ही दोनों का व्यापार अचानक ठप हो गया। श्यामू की सारी जमा पूंजी एक झटके में डूब गई और उसका इकलौता बेटा गंभीर रूप में बीमार पड़ गया। श्यामू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वे रोता चिल्लाता हुआ मंदिर भागा। भगवान की मूर्तियों के आगे सिर पटकने लगा। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरे बेटे को बचा ले। पर उसका मन अशांत था। उसे अंदर से कोई सहारा महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने कभी सुख में प्रभु से लो लगाई ही नहीं थी। दूसरी तरफ रामू का व्यापार भी डूबा था, पर रामू के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसने अपने बेटे का इलाज कराया और शांत मन से प्रभु के सिमरन में बैठा रहा। उसने कहा, हे मालिक, सुख भी तेरा था, दुख भी तेरा है, तो जैसे रखेगा मैं उसी में खुश हूँ। रामू के इस शांत मन और सिमरन की ताकत ने उसे टूटने नहीं दिया। उसकी अंदरूनी शांति देखकर श्यामू रोते हुए उसके पास आया और पैर पकड़कर बोला, रामू भाई,
हम दोनों का सब कुछ लुट गया। पर तू इतना शांत कैसे है और मैं अंदर से पूरे तरह क्यों टूट चुका हूँ। रामू ने बहुत ही प्यार से श्यामू को गले लगाया और कहा, श्यामू भाई, कबीरदास जी ने कहा है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तूने परमात्मा को सिर्फ जरूरत के समय याद किया है, इसीलिए दुख आते ही तेरा विश्वास डगमगा गया। मैंने सुख के दिनों में भी उसका नाम जपा था, इसीलिए आज इस भयंकर दुख में भी मुझे उसका सहारा महसूस हो रहा है और मेरा मन शांत है। श्यामू की आंखें खुल गई। उसे समझ में आ गया कि सुख में किया गया भजन सिमरन ही इंसान की असली ताकत बनता है। इस पावन विचार और साखी से हमें अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलता है। हम सब भी श्यामू की तरह ही गलती करते हैं। जब तक जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सेहत अच्छी है, पैसा आ रहा है, बच्चे खुश हैं, परमात्मा को पूरी तरह भूलकर अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। और जैसे ही कोई दुख या संकट आता है, हम रोने चिल्लाने लग जाते हैं। सतगुरु जी समझाते हैं कि परमात्मा कोई संकट मोचन की दवाई नहीं है कि जब दर्द हुआ तब खा ली। परमात्मा तो हमारा सच्चा पिता है। सुख में धन्यवाद करें। जब भी जीवन में खुशी आए तो उसका घमंड करने के बजाय परमात्मा का शुक्रिया अदा करें। अमृत वेले का नियम बनाए। रोज सुबह उठकर शांत मन से सतगुरु के दिए हुए पावन नाम का भजन सिमरन करें। हर हाल में खुश रहें। जब आप सुख में भजन सिमरन करने की आदत बना लेंगे तो आपके पापों का बोझ कट जाएगा। फिर जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, वह दुख आपके मन की शांति को भी छीन नहीं पाएगा। इसीलिए कबीरदास जी की इस सीख को अपने दिल में बसा लीजिए। आज और अभी से अपने सुख के दिनों में भी उस मालिक का नाम का जाप शुरू कीजिए। आज और अभी से अपने सुख के दिनों में भी उस मालिक के नाम का जाप शुरू कीजिए, ताकि आपका लोक और परलोक दोनों सदा के लिए सुखी हो जाए।